अगर कोई बेटी किसी को रियल हीरो मानती है तो वो उसका पिता होता है। पिता भी अपनी बेटी को हद से ज़्यादा प्यार किया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जो एक पिता होता है अपनी बेटी की साज संवार करता है, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है, वही पिता इतना बड़ा हैवान भी हो सकता है। दोस्तों, अपनी बेटी को पहले एक 40 साल के मर्द के साथ बेच देता है, उसे 60,000 रुपये में उसकी बोली लगा देता है। उसके बाद वो व्यक्ति उसे अपने घर ले जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती दरिंदगी करता है। लगभग 1.5 से 2 महीने का समय उसी के साथ बीत जाता है। उसके बाद वो लड़की घर आ जाती है। पिता अपनी अय्यासियों की पूर्ति करने के लिए उसे दोबारा 1.5 लाख रुपए में बेच देता है। वहाँ पर भी वो बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वापस फिर अपने पिता के घर आ जाती है और पिता फिर से उसे 1.5 लाख रुपए में बेच देता है। यानी कि 3 बार वो अब तक बेटी बिक चुकी होती है। हर कोई व्यक्ति उसके साथ दरिंदगी कर रहा है, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, लेकिन बेटी कहीं से भी उसे मदद की आशा नहीं दिखाई देती। उसके बाद हद तो जब हो जाती है जब वो नज़दीक में ही रहने वाले एक लड़के के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है। वो लड़का उसे लेकर फरार हो जाता है और फरार होने के बाद उसे 1.5 महीने तक इस्तेमाल करता है। उसके बाद उसे रोड पर छोड़ देता है। दोस्तों, उसके बाद वो अपनी बड़ी बहन के और जीजा के पास पहुंचती है। वहां जाकर जब पूरा मामला बताती है और उसके बाद जो उसका जीजा होता है उसे बाल सुधार गृह में लेकर जाता है और वहां जाकर जब पूरा मामला बताया जाता है, लोगों के सामने पूरा मामला आता है, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सभी यही कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ये पिता नहीं हैवान है, शैतान है। अगर दोस्तों आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने वाला हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है बूंदी और इसी का एक हिंडोली थाना क्षेत्र है। ये हिंडोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव की हकीकत की घटना है। गांव का नाम तो मैं आज उजागर करने वाला नहीं हूँ। वहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बड़ी वाली बेटी होती है, उससे छोटी वाली एक और बेटी होती है और एक बेटा होता है। बड़ी वाली बेटी की शादी कर दी जाती है। घर में 2 बच्चे रह जाते हैं, एक छोटी बेटी और एक उसका छोटा भाई। और भाई बहन के साथ जो पिता रहता है, पिता दिहाड़ी मजदूरी करता है और बेटे और बेटी का अच्छे से पालन पोषण किया करता है। एक दिन जो उसकी 17 साल की बेटी होती है घर से अचानक गायब हो जाती है और गायब होने के बाद अपने जीजा के पास पहुंच जाती है। और जब जीजा उसे लेकर बाल कल्याण सुधार गृह में पहुंचता है तो जो वहां की अधिकारी होती हैं सीमा फौजदार, वो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती हैं और जो वहां के SHO होते हैं मुकेश मीना, वो तुरंत ही अपनी एक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां पर उस लड़की को अपने साथ बिठाते हैं। उससे जब पूछताछ करते हैं तो वो कई लोगों के नाम बताती है और जब उन लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया जाता है, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है तो उनमें एक राजेश सैनी होता है जिसकी उम्र 40 साल होती है, दूसरा बलबीर सैनी होता है, उम्र इसकी भी लगभग 38 से 39 साल होती है, तीसरा कालूराम सैनी होता है, इसकी भी उम्र 40 साल के लगभग होती है और जो चौथा होता है इस लड़की का पिता होता है। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। वो लड़की अपनी अपबीती बताती है। सबसे पहले उसका पिता जब उसे देखता है कि लड़की 17 साल की हो चुकी है, अब इसकी शादी ब्याह कर देना चाहिए। राजस्थान में पुराने ज़माने में एक प्रथा चली होती है जिस प्रथा का नाम होता है नाता प्रथा। ये प्रथा इस तरह की होती है जैसे आजकल रिलेशनशिप का जो प्रथा चली हुई है इसी तरह की होती है। जब तक जिसका मन करे वो उसके साथ रह सकता है और जब उसका मन उससे ऊब जाए उसे छोड़कर जा सकता है। इसी प्रथा के अनुसार जो पिता होता है वो अपनी लड़की की एक व्यक्ति से शादी कर देता है जिसका नाम होता है राजेश सैनी। उम्र होती है 40 साल और इससे 60,000 रुपये ले लेता है। उसकी दारू पीने का काम उससे आराम से चल जाता है। वो व्यक्ति इस लड़की को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, वहाँ इसके साथ रहने लगता है। पहली रात को जब इसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है, लड़की इसका विरोध करती है। लड़की नहीं चाहती थी कि
इसके साथ में वो संबंध बनाए। लड़की उससे कहती है कि तुम तो मेरी पिता की उम्र के हो, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद उसके साथ में ज़बरदस्ती होती है, उसके साथ में रेप किया जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। लगभग 1 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। डेली उसके साथ में ज़बरदस्ती होती है, लड़की को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, रोती रहती है, चीखती रहती है, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। उसके बाद लगभग 1 से सवा महीने का समय जब बीत जाता है, वो अपने पिता से बातचीत करती है तो पिता उसे अपने घर वापस बुला लेता है। वो चाहता है कि अब क्यों ना इसे दूसरी जगह बेचा जाए। उसके बाद पिता एक दूसरे व्यक्ति से उसका सौदा कर देता है, जिसका नाम होता है बनवारी सैनी। अब बनवारी सैनी को इस लड़की को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया जाता है और बनवारी सैनी भी इसे अपने साथ ले जाता है और इसके साथ वही दोहराता है जो पहले वाला दोहराता है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन करे तो क्या करे, उसका पिता उसे बार बार बेच रहा होता है। यहाँ भी लगभग वो 1 महीने का समय बिताती है और 1 महीने का समय बिताने के बाद वापस फिर अपने पिता के घर पहुँच जाती है। लेकिन पिता जो एक अय्याश टाइप का होता है, जो शराब पिया करता है, उसकी शराब के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन कमाता धमाता नहीं है। फिर अपनी लड़की को बेचने का प्लान बना देता है। फिर उसे एक और कालूराम सैनी नाम के व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए में बेच देता है। अब वो लड़की कालूराम सैनी के पास पहुंच जाती है। कालूराम सैनी भी लगातार उसके साथ दरिंदगी करता है। लगभग 1.5 महीने का समय यहाँ पर भी उसे बीत जाता है। लड़की को लगने लगता है कि अगर मैं पिता के पास गई तो पिता मुझे फिर दोबारा बेच देंगे। फिर पड़ोस में ही रहने वाला एक गोविंद सैनी नाम का लड़का होता है, जो इस लड़की की हम उम्र का होता है। उस लड़के को ये लड़की पसंद कर लेती है और पसंद करने के बाद उस लड़के के साथ वहाँ से भाग जाती है। वो लड़का इसे लेकर तो चला जाता है, लेकिन 1.5 महीने तक इसे अलग अलग लोकेशन पर रखता है और इसके साथ भी वही दोहराता है जो बाकी लोग दोहरा रहे थे। 1.5 महीने के बाद इसे रोड पर छोड़ देता है। अब ये लड़की बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। 2-3 दिन इसे ऐसे ही बीत जाते हैं, ना तो इसे खाना मिलता, ना ही ये नहा पाती, कुछ भी इसके साथ में ऐसा नहीं होता। बहुत ही बुरा इसके साथ में हो जाता है। लड़की इतनी परेशान हो जाती है, अपने पिता के पास वो नहीं जा सकती, वो जाए तो कहाँ जाए। फिर उसे याद आती है उसकी बड़ी वाली बहन। फिर अपनी बड़ी वाली बहन के पास पहुंच जाती है और बहन को जब पूरी अपबीती बताती है, बहन जो अपने पिता पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती है, उसके विश्वास को भी बहुत बड़ी ठेस लगती है। बहन तुरंत ही अपने पति को उसके साथ भेजती है और बाल कल्याण सुधार गृह में वो पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उनकी मुलाकात सीमा फौजदार से होती है। सीमा फौजदार जब पूरा वाक़या सुनती है, तुरंत ही जो नज़दीकी हिंडौली थाना क्षेत्र के SHO होते हैं, जिनका नाम मुकेश मीना होता है, उनको बुलाते हैं। मुकेश मीना अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद इन 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात उस लड़की के साथ में हो जाती है। वो लड़की गर्भवती हो जाती है। लगभग 4-4.5 महीने की वो लड़की गर्भवती हो जाती है। अब उस लड़की के साथ में बहुत बड़ा सवाल कि इस बच्चे को अपनाएगा कौन, इसका पिता कौन होगा। उस लड़की का तो पूरा जीवन इस तरह से बर्बाद हो चुका है कि ये 3 जगह बिक चुकी है और चौथे वाला लड़का इसे लेकर फरार हुआ था, वो भी इसे छोड़कर चला गया है। अब इस लड़की से जो बच्चा पैदा होगा उसको कौन पिता कहेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो इस लड़की से शादी कर पाएगा। दोस्तों, इस लड़की का पूरा जीवन खराब हो चुका है। लड़की पूरी तरह से मायूस हो चुकी है। उसे भी बाल सुधार गृह में भेजा गया है, क्योंकि वो बालिग नहीं है, अभी नाबालिग है। उसकी उम्र मात्र 17 साल है। एक 17 साल की लड़की के साथ में इतनी घिनौनी हरकत होती हैं और इन हरकतों को करवाने वाला उसका सगा पिता होता है। तो दोस्तों, ऐसे हैवान, ऐसे शैतान को आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे हैवान को किस तरह की सज़ा मिले जिससे कि आगे ऐसे हैवान पिता ना पैदा हो पाए? तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाकी जो इसमें चौथा लड़का होता है जो इस लड़की को छोड़कर भाग गया था, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। उसे भी जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा करती है, उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है कि एक पिता जो अपनी बच्ची का रक्षक होता है, जो उसकी हर तरह से पालन पोषण करता है, वो ही इतना बड़ा भक्षक बन जाए। वो इस तरह से अपनी बेटी को एक जगह नहीं, बार बार उसको बेचता रहे। अगर वो बेटी वहाँ से वापस सीधा इसके पास आ जाती तो शायद
ये चौथी बार या पांचवी बार भी उस लड़की को बेच देता। तो दोस्तों, ऐसे हैवान, ऐसे शैतान के लिए आपके पास क्या शब्द हैं, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय